महापौर एजाज ढेबर आज रायपुर कलेक्टर से मुलाकात करने पहुंचे, जहां कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना और अमलेडी जमीन विवाद प्रमुख मुद्दा रहा। महापौर एजाज ढेबर ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पात्रों और जरूरतमंदों को आवास नहीं दिया जा रहा, अब पात्रों को आवास दिया जा रहा है। इसमें नेता मंत्री भी शामिल है। इसके अलावा उन्होंने अमलेडी जमीन मामले को लेकर कई अहम बात कही। उनका कहना था कि वह जल्द से जल्द RTI लगाएंगे। इसके तहत वे पता करवाएंगे कि अमलेडी जमीन आवंटन करने के लिए किन लोगों ने साइन किया है। कुछ हितग्राहियों के साथ कलेक्टर से मुलाकात करनी पहुंची। देखिए, कल पार्षद दल की बैठक थी, उसमें माननीय हमारे पूरे पार्षद दल, हमारे सभी MIC गण, सभी हमारे जोन अध्यक्ष गण, कल हम लोग सब वहाँ पर मौजूद थे। और कल पार्षद दल में यह निर्णय लिया गया कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना का फॉर्म 2.0 वो बेदर्दी से भराया जा रहा है, और जिसके पास पट्टा नहीं है, जिसकी धरसे में जमीन है, जिसकी तालाब के किनारे जमीन है, जिसकी नहर के किनारे जमीन है, एक मुहिम के तहत चुपके चुपके फॉर्म भराया जा रहा है। जिस तरीके से चुपके चुपके लोग ने फॉर्म महातारी वंदन योजना का ये लोग ने भराए थे, ये लोग वैलिड नहीं है। कल अगर चुनाव होगा, अगर उनको मकान नहीं मिलता, हमने पार्षद दल में यह भी निर्णय लिया गया कि जो वैलिड हैं, जिनके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं, जिनके पास पट्टा है, जिनमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, उसको जरूर आप मकान उपलब्ध कराएं। मगर आप ऐसे लोगों का फॉर्म भरा ले रहे हैं जिसका कहीं पर भी कोई भी वजूद नहीं है, जिसके पास कोई कागज नहीं। आप हर घर में आप पट्टा भरा, मतलब आप फॉर्म भरवा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये कल चल के बहुत बड़े परेशानी खड़ी होने वाली है। विधायक लोग अपने घर में प्रधानमंत्री आवास का पट्टे को भरवा रहे हैं, चाहे मोतीलाल साहू जी हो, चाहे पुरंदर मिश्रा जी हो, उनके घर में ये फॉर्म भराया जा रहा है। तो हमारा विरोध यही है कि ये पट्टे को जो वैलिड है, जो वाकई में जो जिनके पास सब कुछ डॉक्यूमेंट्स है, उनको दिया जाए। दूसरी जो हमारी मांग, जो सबसे बड़ी मांग है, हमने पट्टा वितरण पिछली सरकार ने किया था, पिछली सरकार ने पट्टा दिया था। अब क्यों पट्टे को रोक दिया गया है, क्यों पट्टे का वितरण नहीं हो रहा है? जैसी सरकार बदली, ये सब पट्टा दबा के बैठ गए। तो पट्टा है कहाँ? पट्टा क्यों नहीं दिया गया? क्यों पट्टा नहीं बांटा गया? अगर आपको उसमें फोटो से एलर्जी है तो फोटो चेंज कर लो, माननीय हमारे मौजूदा CM साहब, उनका फोटो लगा लो। मगर वो समझ में नहीं आता है कि क्यों ऐसा कर रहे हैं। तीसरी जो हमारी सबसे बड़ी मांग है, आज हमारे बीच में दो हमारे उत्कल पार्षद लोग बैठे हैं, जाति प्रमाण पत्र को लेकर कई सारे हम लोग ने यहाँ पर मेयर इन काउंसिल से और सामान्य सभा से पास करके हमने यहाँ पर भेज चुका है, मगर एक भी जाति सर्टिफिकेट इनको नहीं, एक भी यहाँ पर नहीं बन रही है। लगातार हम लोग हर सामान्य सभा में हम लोग पास करके यहाँ पर भेजते हैं, मगर एक भी लोगों को यहाँ पर प्रमाण पत्र यहाँ से जारी नहीं हो रहा है। चौथी जो सबसे बड़ी बात, आज मैं पेपर में एक बयान में पढ़ रहा था अमलेडी को लेकर कि कांग्रेस की सरकार में वह जमीन दी गई। बहुत बढ़िया, कांग्रेस की सरकार में जमीन दी गई। अरे भैया, 7,000 स्क्वायर फीट तक के हमारी सरकार में कलेक्टर को अधिकार था। 2024 में 28 जून 2024 को उनको बैठक करके, जब 7,000 के ऊपर जमीन होती है तो माननीय मंत्री महोदय की अध्यक्षता में कमेटी बैठती है और ये देखा जाता है, माननीय सेक्रेटरी महोदय, माननीय संभाग आयुक्त महोदय और 2 डिप्टी अपर सेक्रेटरी, ये 5 लोगों की कमेटी बैठती है और वो कमेटी ये डिसाइड करती है कि वहां पर कोई सरकार की योजना तो नहीं है, वो जमीन में कहीं कोई विवाद तो नहीं है। मगर ये क्यों नहीं देखा गया कि वो कॉलेज के लिए वो जगह को आरक्षण किया गया था, कॉलेज के लिए भूमि पूजन किया गया था। उसके बाद भी माननीय, मैं तो अभी एक तो सूचना के अधिकार में जो ये जमीन अलॉटमेंट हुआ है, मैं ये देखना चाहता हूं कि वो जमीन में उसमें किसके किसके सिग्नेचर है, किसके किसकी उसमें साइन हुई है, ये मैं देखना चाहता हूं। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ये हम लोगों को
ये सब मिल जाएगा और जो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मगर इतना मुझे मालूम है कि अगर एकड़ों में जमीन है तो उसका अलॉटमेंट माननीय मंत्री जी और सेक्रेटरी महोदय के द्वारा किया जाता है। ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, ये छोटा मोटा भ्रष्टाचार नहीं है। इसमें माननीय टंकराम वर्मा जी को हम लोग पूरे पार्षद दल और वहां के निवासियों के द्वारा उन इस्तीफे की हम उनसे मांग करते हैं, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। कल उनसे एक दो पत्रकारों ने बात करने की चर्चा की, उनसे बात करने की कोशिश की, मगर वो बात में गोल गोल जवाब दे दिए कि अभी मैं बिजी हूं, अभी मैं जवाब नहीं दे सकता। आप काय को जवाब दे पाओगे भैया? आपने तो अलॉटमेंट किया, आपने सरकारी जमीन को 9 एकड़ को आपने एक रेवड़ी के भाव में आपने उनको दे दिया। तो ये सब बातों को लेकर अभी, क्योंकि हमारे जो जिसने इस पूरे मुद्दे को उठाया सहदेव व्यवहार जी, वह भी हमारे साथ में है, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने ही कागज पूरा उपलब्ध कराया था और लगातार उसमें सहदेव व्यवहार जी और उनकी पूरी टीम के द्वारा धरना प्रदर्शन जारी है। तो हम लोग, हमारा पूरा यह प्रयास रहेगा कि वो इमली डी की जो जमीन है, सरकारी जमीन, वो वापस गवर्नमेंट को लेना चाहिए। और जो कॉलेज का प्रस्ताव था, हमारे पूर्व विधायक जी सत्यनारायण शर्मा जी ने वहां पर जो कॉलेज बनाना चाहते थे, वहां पर कॉलेज स्कूल जो बनना है वहां पर अच्छी कोई चीज बन जाए, मगर वो जो बिल्डर को वो जमीन अलॉट नहीं होना चाहिए। आज से 11 तारीख से वो अमलीडी में धरना पहुंचेंगे, क्यों नहीं पहुंचेंगे हम लोग? तो अगर तो हम लोग जाएंगे, क्योंकि अब वहां के निजी लोगों का विरोध है, इसलिए हम वो नहीं कर रहे हैं। मगर ये आपको जरूर बता दे, जहां जहां विरोध की बात आएगी हम जाके सामने में खड़े रहेंगे और विरोध। एक बात और कही, कहाँ अवैध जो नामांकन फॉर्म सबमिट कराए जा रहे हैं पट्टे के लिए, तो क्या उसमें आधार कार्ड और उनकी जो लोकेशन है वो पटवारी रिकॉर्ड में दर्ज है क्या? नहीं, तो हम उसमें तो नियम ही नहीं है। धरसा जमीन, जो तालाब के किनारे की जमीन, नहर की जमीन, उसमें देना ही नहीं है, मतलब नियम में ही नहीं है। फिर आप किसको, सबसे बड़ा दोषी किसको मानते हैं? सबसे बड़ा दोषी हम सरकार को मानते हैं। चुपके चुपके फॉर्म भरा रहे हैं, सामने क्यों फॉर्म नहीं भरा रहे? सबसे बड़ी सरकार है, सबसे बड़ी दोषी जो यहाँ पर माननीय मंत्री विधायक सब हैं, सब पूरे दोषी लोग हैं। ठीक है।